सही। अच्छा बेटा, एक्सरसाइज 2.4 में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स में नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास, प्रॉपर्टी नंबर 4 इज। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है आपके पास? कि आपके पास एक मैट्रिक्स है, आप उसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो, या फिर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो। दोनों की वैल्यू में कोई फर्क नहीं आता। इफ अ मैट्रिक्स एंड if a determinant of matrix if a determinant of a matrix and the determinant of a matrix after transpose will be same। सही। आप किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हो, या फिर उस मैट्रिक्स का आप क्या कर रहे हो, ट्रांसपोज कर रहे हो। तो ये जैसे एक मैट्रिक्स हम लेट कर लेते हैं, ए एक मैट्रिक्स है, आपने उसका डिटर्मिनेंट निकाला। इसी तरह आपने क्या किया, ए मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज किया और फिर उसका डिटर्मिनेंट निकाला। तो इन दोनों में कोई फर्क नहीं होगा, ये दोनों के डिटर्मिनेंट सेम आएंगे। तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज से पहले डिटर्मिनेंट निकालो या ट्रांसपोज के बाद निकालो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बोथ आर सिमिलर टू ईच अदर। इसमें कुछ पूछना है प्रॉपर्टी नंबर 4 में? सही है। अब इसको प्रूव करने के लिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो उसमें ऐसे ही है, एक मैट्रिक्स ए गिवन दिया हुआ है और बोल रहा है प्रूव दैट, प्रूव करो कि उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल होगा उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के। सही है। क्वेश्चन नंबर के 1 के अंदर हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगा, ये वाली प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 1, लेट बोल रहा है एक मैट्रिक्स आपको गिवन दे दिया है ए। ए वाला मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 3 बाय 3 है। 2 5 0 3 4 6 1 - 5 1। तो ये अभी मैट्रिक्स 2 बाय 2 हो, 3 बाय 3 हो, 4 बाय 4, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है। बस स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं, वेरीफाई करो। वेरीफाई दैट, वेरीफाई क्या करना है आपने, ए का डिटर्मिनेंट इक्वल है ए के ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के, ये वेरीफाई करना है। सही है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, देन फिर राइट हैंड साइड पे जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए जो मैट्रिक्स गिवन दिया हुआ है इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। सही है। कौन सी रो या कॉलम को एक्सपेंड करें? हम्म एक्सपेंडिंग बाय, आई थिंक मैं रॉ 1 को कर देता हूँ क्योंकि रॉ 1 में एक जीरो आ रहा है। सही है। रॉ 1 को एक्सपेंड कर देते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, फर्स्ट नंबर के साथ प्लस, सेकंड के साथ माइनस, और थर्ड नंबर के साथ प्लस आएगा। सही है। 2 आपके पास फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम में है, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम आप डिलीट करोगे तो 2 बाय 2 के डिटर्मिनेंट्स में एलिमेंट्स आएंगे 4 6 - 5 1 5। बेटा 5 आपके पास फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है, ये दोनों डिलीट हो गए। रिमेनिंग 4 एलिमेंट्स आर 3 6 1 1, और जीरो के साथ 2 बाय 2 डिटर्मिनेंट बनाने की कोई नीड नहीं है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 2। अभी 2 बाय 2 के डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 × 1 1, माइनस 5 × माइनस, सॉरी 6 × -5 तो -30 होगा। तो माइनस माइनस प्लस 30 हो गया, -5 कॉपी, 3 × 1 3, -6 × 1 6, प्लस जीरो, उड़ा दो, खत्म कर दो। इक्वल टू, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू
4 + 30 is 34. 2 multiplied by 34. Say -5. 3 minus 6 is -3. 2 multiplied 34. 68. Minus minus plus. 5 multiplied 3 is 15. तो आपके पास बेटा डिटर्मिनेंट क्या आ गया गिवन मैट्रिक्स ए का? जैसे ही आप इन दोनों नंबर्स को ऐड करोगे डिटर्मिनेंट आ जाएगा। 68 + 15 इज 78 एंड 83। सही है, 68 + 15 इज 83। तो आपके पास ये जो मैट्रिक्स गिवन था ए, उसका डिटर्मिनेंट आ रहा है 83। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया 83। अब हम करेंगे काम राइट हैंड साइड के लिए। लेकिन राइट हैंड साइड में आपने जो मैट्रिक्स गिवन दिया हुआ है ए, पहले उसका क्या लेना है? ट्रांसपोज, देन उसका डिटर्मिनेंट फाइंड होगा। तो आओ ए वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज में क्या होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट। 250 फर्स्ट रो बन जाएगा फर्स्ट कॉलम। 250। सही है। और जो सेकंड रो है 3 4 6, ये आपके पास जो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगी। 3 4 6। और ये जो थर्ड रो है आपके पास 1 - 5 1, ये थर्ड कॉलम बन जाएगा। 1 - 5 1। सही है। ए का आपने ट्रांसपोज निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे? इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे ए ट्रांसपोज का। कौन सी रो या कॉलम को एक्सपेंड करूं बताओ? हम्म सर सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम को करूं? क्यों, फर्स्ट कॉलम में मसला है क्या? सर इससे पहले जीरो। कर लिया ना फर्स्ट को। अच्छा अच्छा, फर्स्ट कर लिया। एक्सपेंडिंग बाय C2। चलो, ए ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट इक्वल टू कॉलम 2 का फर्स्ट एलिमेंट है 3, तो माइनस आएगा, माइनस का 3। सेकंड एलिमेंट है 4, तो उसके साथ प्लस का साइन आएगा। थर्ड एलिमेंट 6 है तो माइनस का साइन आएगा। तो जो 3 है ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में है, डिलीट करेंगे। 4 एलिमेंट्स रिमेनिंग है 5 -5 0 एंड 1। इसी तरह आपके पास जो 4 है वो सेकंड रो सेकंड कॉलम के अंदर है, डिलीट। रिमेनिंग 4 एलिमेंट्स आर 2 1 0 1 एंड 6 कौन सी रो में है? 6 आपके पास थर्ड रो और सेकंड कॉलम के अंदर है। ये रो और कॉलम डिलीट, तो 4 एलिमेंट्स बचे 2 1 5 -5। सही है। ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट इक्वल टू -3। 5 × 1 5 माइनस माइनस 5 × 0, तो 0 आ जाए। +4। 2 × 1 2 -1 × 0 0 आ गया। -6। 2 × -5 तो -10 हो गया। -1 × 5 5 हो गया। -3 5 -0 5 +4 2 -0 2 -6 -10 -5 -15। -3 × 5 is 15 plus 4 × 2 is 8 minus minus plus 6 × 15 is 90। ऐसे ही 90 + 8 is 90 + 8 कितना हो जाएगा? 98। 98 में से 15 माइनस कर दो। 98 में से 15 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 83। 83 आ रहा है, देख लो। इन तीनों को प्लस माइनस करके 83 आ रहा है। सही, 83 आ रहा है। और आपके पास आपने देख लिया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स जो गिवन दिया हुआ था ए, उसका डिटर्मिनेंट भी 83 आ रहा है और उसको ट्रांसपोज करने के बाद भी डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है? 83 ही आ रहा है। और यही प्रॉपर्टी थी 4 नंबर की। सही है। प्रॉपर्टी नंबर 4 यही थी कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हो या उसको ट्रांसपोज करने के बाद डिटर्मिनेंट निकालते हो तो इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। इसमें कुछ पूछना है बेटा? देख लो क्वेश्चन नंबर सर 1 में। ये प्रॉपर्टीज की कोई नाम नहीं है? नहीं, स्पेसिफिक नेम हर हर चीज के नाम नहीं होते हैं। सही है। दुनिया में कुछ बेनाम भी होती है। सही है। ऐसा कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है। हाँ, बुक में शायद उसने लिखा होगा कि बुक में भी नेम नहीं लिखे हुए। अगर आप देखोगे ना, बुक अगर किसी ने खोली भी हो तो 2 पॉइंट एक्सरसाइज 2.4 से ऊपर अगर बेटा आप जाओगे ना, उसने
इसमें प्रॉपर्टी 8, प्रॉपर्टी 6, 7 इस तरह करके लिखी हुई है, सही है। कोई नेम नहीं है इन प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टी 1, 2, 3। ये सारे तो क्वेश्चंस में ऐसा ही होगा। ये हाँ मतलब सारे क्वेश्चन बेटा ये तीन चारों प्रॉपर्टीज लग के ही सॉल्व होंगे, सही है। सही। वन तो बहुत आसान था। चलो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? विदाउट एक्सपेंडिंग, मतलब एक्सपेंड नहीं करना, सही है। तो आपके पास ये जो वेक्टर्स इधर सॉरी मैट्रिक्स गिवन दिए हुए हैं उसको आपने एक्सपेंड नहीं करना है, सही है। विदाउट एक्सपेंडिंग है ये पार्ट नंबर 1। बोले विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग, तीन पार्ट है। हर पार्ट में आपको प्रूफ करना है लेकिन एक्सपेंड किए बगैर। पार्ट नंबर 1 क्या दिया हुआ है? डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स अंदर लिखा हुआ एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, ठीक है। जेड एक्स वाई 1, 1, 1 इक्वल टू 0 क्या आएगा, सही है। बोले ये प्रूफ करोगे ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर आप निकालोगे 0 के इक्वल आएगा, बट इसको एक्सपेंड नहीं करना है। विदाउट एक्सपेंड किए हुए करना है आपने। तो इसका मतलब क्या यूज करना है? प्रॉपर्टी यूज करनी है, और कोई तरीका नहीं है इसको करने का, सही है। चलो आ जाओ, प्रॉपर्टी यूज करते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, कैसे होगी? अच्छा, जीरो के लिए हमने कितनी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो कब होगा? जब उसकी दो रॉज सेम हो जाए, कोई भी दो रॉज या दो कॉलम बिल्कुल एक दूसरे से दिखने में सेम हो जाए तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो है। या किसी भी मैट्रिक्स की एक कंप्लीट एक रॉ या कंप्लीट या एक कॉलम, सही है। रॉ और कॉलम होता है, या तो रॉ हो जाए या कॉलम हो जाए। कोई भी एक रॉ या कोई भी एक कॉलम कंप्लीटली जीरो हो जाए तो भी उसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा। तो हमें समझ में आ गया है कि क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने जो शुरू की दो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उसमें से कोई एक लगेगी, क्योंकि हमें आंसर क्या लाना है? जीरो लाना है, सही है। हमें जीरो आंसर लेके आना है। तो अब हम यहाँ पे ऐसा क्या करें कि हमारे पास जो है वो या तो कंप्लीट एक रॉ जीरो बन जाए पूरी, कोई भी रॉ या कोई भी कॉलम जीरो बन जाए, या कोई भी दो रॉज या दो कॉलम सेम हो जाए। ऐसा क्या करें? दिमाग में कुछ आ रहा है? तो बेटा उसके लिए आप क्या कर सकते हो? एडिशन कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, डिवीजन कर सकते हो। अब याद रखो बेटा, आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब भी आप करोगे ना, तो किसी भी दो रॉ, एक रॉ को दूसरी रॉ के अंदर, सही है, या एक कॉलम को दूसरे कॉलम के अंदर, मतलब कॉलम्स आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे, कॉलम्स या रॉस, सही है। ये चीज समझ में आ गई। और अगर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन करना है तो आप कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई, किसी भी एक पूरी रॉ को या एक कॉलम को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड, किसी भी अल्फाबेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो। अच्छा, अब मैं इसको कैसे प्रोसीड करूंगा, कैसे स्टार्ट करूंगा? लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले मैंने ले ली, सही है। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे और राइट हैंड साइड बना देंगे, सही, क्योंकि राइट से स्टार्ट नहीं कर सकते। एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, जेड एक्स वाई 1, 1, 1, सही है। अच्छा बेटा अब इधर देखो, मेरे पास क्या है, जो थर्ड रो है ना, इस ये जो मैट्रिक्स गिवन दिया हुआ है जिसका डिटर्मिनेंट निकालना है लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, जो है इसकी जो थर्ड रो है वो पूरी 1, 1, 1 बनी हुई है। इसी तरह अगर मैं कोशिश करूं कि जो फर्स्ट रो है उसको भी क्या बना दूं? 1, 1, 1, 1, मतलब फर्स्ट रो के भी तीनों एलिमेंट्स वन, तो दो रो सेम हो जाएंगी। फर्स्ट रो और थर्ड रो बोथ आर सिमिलर, बोथ आर सेम। इसका मतलब जब दो रो सेम हो गई किसी भी मैट्रिक्स की तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? जीरो हो जाएगा, ऐसे ही है। अब बनाएंगे कैसे? सवाल ये है, देखो आपके पास जो है वो फर्स्ट रॉ का अगर फर्स्ट एलिमेंट की बात करें तो उसमें आपके पास है एक्स प्लस वाई। सेकेंड एलिमेंट की बात करें तो वाई प्लस जेड है। थर्ड एलिमेंट की बात करें तो जेड प्लस एक्स है, ठीक है। आपके पास जो है वो फर्स्ट रॉ के हर एलिमेंट में दो अल्फाबेट्स प्लस हो रहे हैं और तीसरा मिसिंग है। एक्स है तो साथ में वाई है तो जेड मिसिंग है, वाई और जेड है तो एक्स एक्स मिसिंग है, और जेड और एक्स है तो वाई मिसिंग है। इसी तरह अगर फर्स्ट एलिमेंट में एक्स प्लस एक्स और वाई आ रहा है, प्लस हो रहा है, तो जेड मिसिंग है तो वो बिल्कुल इसके नीचे वाली रॉ के एलिमेंट में लिखा हुआ है, मतलब सेकंड रॉ का फर्स्ट एलिमेंट वही है। इसी तरह आपके पास जो फर्स्ट रॉ का सेकंड एलिमेंट है उसमें एक्स मिसिंग है तो एक्स उसके बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है, मतलब सेकंड एलिमेंट ही है सेकंड रॉ का। इसी तरह सेम रूल जो है वो नीचे भी फॉलो हो रहा है, थर्ड एलिमेंट पे भी फॉलो हो रहा है। थर्ड एलिमेंट में भी आपके पास क्या है? वाई मिसिंग है तो वो उसके नीचे जो है वो नीचे वाली रॉ में लिखा हुआ है, ऐसे ही नजर आ रहा है। अगर मैं फर्स्ट रॉ के अंदर सेकंड वाली रॉ को ऐड कर दूं, मैंने क्या लिखा? एडिंग, एडिंग रॉ टू इन रॉ वन, सही है। चलो
तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, जो फर्स्ट रॉ है बेटा उसके अंदर सेकंड रॉ ऐड कर रहा हूँ। फर्स्ट रॉ लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई, प्लस उसमें सेकंड रॉ का जो एलिमेंट है वो ऐड कर दिया जेड। सही है। अब याद रखो फर्स्ट एलिमेंट में ऐड होगा, सेकंड सेकंड में, थर्ड थर्ड में। इसी तरह जो है वो वाई प्लस जेड है सेकंड एलिमेंट, उसमें ऐड हो गया सेकंड रॉ का सेकंड एलिमेंट क्या लिखा हुआ है, एक्स। इसी तरह थर्ड एलिमेंट पे आते हैं, जेड प्लस एक्स में ऐड हो गया सेकंड रॉ का थर्ड एलिमेंट वाई, जेड प्लस एक्स प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई। सही है। और सेकंड रॉ बिल्कुल एज इट इज कॉपी हो जाएगी, जेड एक्स वाई, और थर्ड रॉ भी एज इट इज कॉपी हो जाएगी। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, जो सेकंड मतलब फर्स्ट रॉ के अंदर कौन सी रॉ को ऐड करवा दिया है, सेकंड रॉ को। सही है। एडिंग R2 इन R1। सही है। सेकंड रॉ ऐड हो गई किसमें, R1 में। इसमें कुछ पूछना है बेटा, बाकी दोनों रॉ एज इट इज कॉपी हुई है। तो आपके पास क्या हुआ, R2 R1 के अंदर R2 का फर्स्ट एलिमेंट में फर्स्ट एलिमेंट ऐड हुआ, सेकंड में सेकंड, थर्ड में थर्ड। इसमें कुछ पूछना है बेटा, देख लो। हम ये काम इसलिए कर रहे हैं कि ताकि हम प्रॉपर्टी 3 से इसको मिला सके। हाँ मतलब हम ये कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास जो थर्ड रो है ना इस मैट्रिक्स की, वो 1 1 1 है। इसी तरह मैं चाह रहा हूँ कि फर्स्ट रो को भी मैं 1 1 1 बना दूं, और किसी भी मैट्रिक्स की दो रॉज अगर सेम हो जाती है तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो होता है। तो ये दो रॉज या दो कॉलम, यहाँ पे रॉज बन रही है, रॉज बना रहे हैं, जहाँ पे कॉलम बनेगा वहाँ पे कॉलम बनाएंगे। अब सेम कैसे बनेगा, अगर आप फर्स्ट रॉ की बात करो बेटा, तो फर्स्ट रॉ के हर एलिमेंट सेम है। हर एलिमेंट के अंदर एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिखा हुआ है, ऐसे ही है, आगे पीछे लिखा हुआ है वाई प्लस जेड प्लस एक्स, वो बराबर है एक्स प्लस वाई प्लस जेड के। इसी तरह जेड प्लस एक्स प्लस वाई भी किसके बराबर है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड के। तो फर्स्ट रॉ के तीनों एलिमेंट बिल्कुल एग्जैक्ट सेम हो गए। इसमें कुछ पूछना है। तो अब नहीं जब नहीं। जब जब भी आपके पास किसी भी रॉ या कॉलम के अंदर सारे एलिमेंट सेम, या कोई भी एक एलिमेंट सेम हो, या सारे एलिमेंट सेम हो, तो आप उसको कॉमन ले सकते हो। सही है ना, जैसे आप इक्वेशन के अंदर लेते हो तीन टर्म्स में जो भी चीज सेम होती है आप तीनों को कॉमन ले लेते हो, तो इधर भी आप कॉमन ले लोगे। हमने लिखा कॉमन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, कहाँ से ले रहे हैं, फ्रॉम रॉ वन। सही है। तो रॉ वन से कॉमन आ गया, तो कॉमन आएगा वो बाहर लिख देंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हमने बाहर लिख दिया, ये कॉमन आ गया। जब कॉमन आ गया फर्स्ट रॉ के फर्स्ट एलिमेंट में से एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, वन। सेकंड रॉ में सेकंड एलिमेंट में कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, वन। और थर्ड एलिमेंट में भी कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, वन। और सेकंड रो एज इट इज कॉपी कर दी, थर्ड रो भी एज इट इज कॉपी कर दी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पास ये जो डिटर्मिनेंट है, इसके दो रॉज, इस मैट्रिक्स की दो रॉज, इस डिटर्मिनेंट की दो रॉज बिल्कुल एग्जैक्ट सेम हो गई है। कौन कौन सी, R1 इक्वल टू R3, ऐसे ही है ना, R1 के तीनों एलिमेंट्स भी 1 1 है और R3 के तीनों एलिमेंट्स भी 1 1 है। और हमने प्रॉपर्टी नंबर 1 या 2 पढ़ी थी कि जब भी आपके पास किसी भी दो मैट्रिक्स की दो रॉस या दो कॉलम्स सेम हो जाए एग्जैक्ट, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, जीरो होता है। सही है। तो आपने लिखा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये जो मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है, जीरो के, तो इसकी जगह जीरो लिख दिया। सही है। अब निकालेंगे नहीं, एक्सपेंड नहीं करना, एक्सपेंड करेंगे तो हमें पता है कि जीरो ही आएगा। हमने डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज करी। सही है, क्योंकि उसने बोला है हमें विदाउट एक्सपेंडिंग। सही। अब जब जीरो इस एक्स प्लस वाई प्लस जेड से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर इवेंचुअली क्या आएगा, जीरो ही आएगा। और यही आपके पास क्या है, राइट हैंड साइड है, RHS। देख लो, इसमें कुछ पूछना है, RHS पे यही था, सर जीरो था। जैसे हमने सेकंड रॉ को फर्स्ट रॉ के अंदर ऐड किया, वैसे हम हम्म। फर्स्ट थर्ड रॉ रॉ को को, सेकंड। हाँ तो हम ये थर्ड रॉ को सेकंड में भी तो ऐड कर सकते हैं। थर्ड रो अगर सेकंड में ऐड करेंगे कोई फायदा नहीं होगा, कर तो सब कुछ सकते हैं लेकिन हमने देखना है कि हमें फायदा कहाँ हो रहा है। हाँ, आप ये बोल सकते थे कि जैसे हमने फर्स्ट रो के अंदर सेकंड ऐड किया, उसी तरह सेकंड के अंदर फर्स्ट ऐड कर दे, कोई मसला नहीं है। तो फिर इधर आपके पास रॉ वन और रॉ थ्री सेम के होने के बजाय रॉ टू और रॉ थ्री सेम होगी। सही है, कोई मसला नहीं है, कोई मसले की बात नहीं है, बिल्कुल सही है आंसर। अगर आप बोल रही हो कि मैं थर्ड रॉ और सेकंड रॉ को आपस में ऐड कर दूं एक किसी के भी अंदर, तो फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर आप सेकंड के अंदर थर्ड ऐड करोगे तो जेड प्लस वन, एक्स प्लस वन और वाई प्लस वन बनेगा। और ये पूरी रॉ में कोई भी वन के अलावा, प्लस में वन के अलावा एक्स और जेड और वाई कॉमन नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो फायदे की बात नहीं है सेकंड और थर्ड को आपस में कहीं पे भी ऐड करने में। सही है। फायदा क्या है, या तो वन के अंदर टू ऐड हो जाए या टू के अंदर वन ऐड हो जाए। सही। इसमें कुछ पूछना है। नो हम्म, सर। चलो।
तो इसका पार्ट टू भी ऐसे ही है, बट उसमें मेरे ख्याल में कॉलम में हो रहा है काम। सही है, चलो वो भी करते हैं। पार्ट नंबर टू, उसमें भी जीरो ही प्रूफ करना है। अभी हाँ देखो, पार्ट नंबर टू दिया हुआ है 1 1 1, सही है ना। अब देखो ना, इसकी फर्स्ट कॉलम मतलब एक कॉलम क्या है, 1 1 1 है। इसका मतलब इसके हम कॉलम्स को सेम बनाएंगे, एक तो 1 है, बाकी दूसरे को भी 1 बनाएंगे। पहले सवाल लिख लो, लिख लेते हैं पूरा, देखते क्या है। बिल्कुल सेम ही लग रहा है, जैसे पार्ट वन था। इक्वल टू जीरो ही बनाना है इसको भी। तो इसका डिटरमिनेंट जीरो। बस वहां पे क्या था, रॉ में था। एक रॉ कंप्लीट वन थी, यहाँ पे कॉलम कंप्लीट वन है। वहां पे रॉज में था सब कुछ, यहाँ पे सब कुछ कॉलम में हो रहा है। सही है, तो अब क्या करें, मुझे सबसे पहले बताओ। राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने। अब मैं किसको ऐड या सबट्रैक्ट कर, मतलब ऐड करवाऊं, कौन सी रॉ को, सॉरी रॉ को रॉ में एडिशन करवाओ या कॉलम में, किसमें होगा बताओ। सेकंड कॉलम को थर्ड में। हाँ, सेकंड को थर्ड में या थर्ड को सेकंड में, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सही है, एक ही बात होगी। तो मैंने लिख दिया एडिंग C2 इन C3। सही है, तो ये फर्स्ट कॉलम कॉपी, सेकंड कॉलम भी कॉपी हो जाएगा। थर्ड कॉलम में क्या ऐड हो जाएगा, सेकंड कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट में, सेकंड एलिमेंट में सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट में थर्ड एलिमेंट। सही है। अच्छा, तो अब बेटा आपके पास क्या हुआ है, यहाँ पे जो है वो कॉलम थ्री के तीनों एलिमेंट्स क्या है, सेम है। ऐसे ही है ना। कॉलम थ्री के तीनों एलिमेंट्स में x+y+z लिखा हुआ है। ऑर्डर आप कोई भी रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं लिख दूं यहाँ पे कॉमन x+y+z फ्रॉम C3। सही है, तो x+y+z कॉमन आ गया कॉलम थ्री से। डिटर्मिनेंट, फर्स्ट रो कॉपी, तीनों 1 1, सॉरी फर्स्ट कॉलम। सेकंड कॉलम भी एग्जैक्ट कॉपी हो जाएगा। थर्ड कॉलम के क्या हुआ, तीनों एलिमेंट सेम थे बिल्कुल। तो x+y+z हर एलिमेंट से कॉमन किया, कुछ नहीं बचा, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो अब आप क्या लिखोगे, x+y+z, और ये जो मैट्रिक्स है, ये इसका डिटर्मिनेंट क्या है, जीरो। बिकॉज ऑफ इसकी दो कॉलम सेम है, कॉलम वन और कॉलम थ्री इक्वल है, तो इस वजह से इसका डिटर्मिनेंट क्या है, जीरो। x+y+z जीरो से मल्टीप्लाई होगा, आंसर जीरो ही आएगा। सही है, तो ये आपके पास हो गई राइट हैंड साइड। इसमें कुछ पूछना है बेटा, देख लो। सर इसके हम कौन सी प्रॉपर्टी प्रूव कर रहे हैं? इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, इसमें जो है वो बेटा फर्स्ट या सेकंड लग रही है। इसमें वो वाली प्रॉपर्टी लग रही है, अगर किसी भी मैट्रिक्स की दो रॉज या दो तो कॉलम्स, हमें या कैसे पता कि इसमें फर्स्ट ही लगेगी? नहीं, वो हमने देखा है, हमने सोचा, ऐसा क्यों, ऐसे ऐसा क्यों हमारे दिमाग में आया, ये अच्छा क्वेश्चन है कि हमें कैसे पता चला। देखो बेटा, आपको क्या करना है, बनाना क्या है, सबसे पहले आपको प्रूफ क्या करना है, जीरो लाना है। जीरो लाने की दो प्रॉपर्टीज है, सही है। जीरो बनाने की, किसी भी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को जीरो बनाने की दो प्रॉपर्टीज है। या तो उसकी कोई भी दो रॉज या दो कॉलम सेम हो जाए तो भी डिटर्मिनेंट जीरो, या कंप्लीट एक रॉ या एक कॉलम जीरो हो, मतलब किसी भी एक रॉ किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हो, तो भी जो है वो उसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा। तो अब यहाँ पे मुझे क्या हिंट मिल रही है कि एक कॉलम जो है वो कंप्लीट या एक रॉ कंप्लीट 1 1 1 है, तो अब मैं जीरो तो नहीं बना सकूंगा। तो ये मैं क्या कर सकता हूँ कि एक और रॉ या एक और कॉलम को भी 1 1 1 बना दूं। तो मुझे समझ में आया कि यहाँ पे जीरो बनाना क्या होगा, किसी भी रॉ या कॉलम के सारे एलिमेंट्स को मुश्किल, लेकिन सेम बनाना आसान है, तो मैंने सेम वाली प्रॉपर्टी की मदद ले ली। सही है, तो जो बनेगा वो बनाएंगे। सही है, इसमें कुछ पूछना, आगे जब हम जाएंगे ना तो सेम नहीं बन रहा होगा, फिर हम जीरो की मदद लेने की कोशिश करेंगे, जीरो बन जाए। अब होगा कि तीनों जीरो भी नहीं बनेंगे, तीन किसी भी रॉ के तीनों या एलिमेंट्स या कॉलम के तीनों एलिमेंट्स जीरो नहीं बनेंगे, तो फिर हम कोशिश करेंगे कि दो बन जाए या एक बन जाए, ताकि काम आसान हो जाए। सही है, इसमें कुछ पूछना है तो जीरो बनाने के लिए ना बेटा सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो आगे हम करेंगे, अभी नहीं आया है इस क्वेश्चन के अंदर। इसमें देख लो, कुछ पूछना है बेटा, तो मतलब आइए हम समझ। इसको जीरो बना हम्म, सकते हैं? जीरो बना सकते हैं, हाँ बिल्कुल बना सकते हैं सब्ट्रैक्ट करके, लेकिन मतलब यहाँ दोनों पे नहीं इसमें बनाएंगे। प्रॉपर्टीज लग रही है? हम्म, मतलब इस क्या हो गया, क्या हो गया फर्क। इसमें दोनों प्रॉपर्टीज लग रही है? इसमें सिर्फ एक लग रही है, वैसे लग सकती, इसमें नहीं लग सकती, इसमें मुश्किल हो जाएगी, बहुत लेंदी हो जाएगा। सही है, अगर इन तीनों वन को ना हम जीरो बनाने की कोशिश करेंगे ना, तो बन तो जाएगा, लेकिन क्या है आपके पास,
आपको क्या करना है, लेकिन मैंने क्या बोला, मुश्किल है, इधर नहीं बनेगा, बिल्कुल भी जीरो नहीं बनेगा। क्यों, मैंने क्या बोला, एडिशन और सबट्रैक्शन जब भी आप करते हो ना, तो कोई भी दो रॉज या दो कॉलम्स को आपस में ऐड या सबट्रैक्ट, दो तीन मर्जी है, तीन भी हो सकते, सही है, कॉलम ऐड और सबट्रैक्ट हो सकते हैं, बट यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं है। सही है, कि वन में आप फर्स्ट कॉलम के अंदर तीनों एलिमेंट्स बने ना, इनको जीरो बनाना है, तो वन में क्या सबट्रैक्ट करे कि जीरो बने, वन में वन को ही माइनस करना पड़ेगा, तो जीरो बनेगा। तो कोई भी रॉ या कोई भी कॉलम यहाँ पे, मतलब किसी भी रॉ, सेकंड रॉ में जाओ, थर्ड रॉ, सेकंड कॉलम में जाओ, थर्ड कॉलम में जाओ, तो कहीं भी वन नहीं लिखा हुआ है। सही है, तो इस वजह से इधर जीरो बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सही है, कहीं पे जीरो बना के हम वो वाली प्रॉपर्टी से जो है वो डिटर्मिनेंट जीरो प्रूव करेंगे, कहीं पे सेम बना के प्रूव करेंगे, जैसे पॉसिबल होगा वैसे करेंगे, इजीएस्ट मेथड से। इसमें कुछ पूछना है? बुक में ये प्रॉपर्टी नंबर 3 है हम्म, ना? ये क्वेश्चन नंबर 2 है, नहीं, पार्ट प्रॉपर्टी 1। नंबर 3 है जहाँ पर प्रॉपर्टी समझाया हुआ नंबर, है। अच्छा, प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या थी, वन रॉ और वन कॉलम ऑफ एनी मैट्रिक्स इज जीरो। सही है, ये हमारी थी प्रॉपर्टी नंबर 1, कि किसी भी मैट्रिक्स की एक रॉ या एक कॉलम जीरो तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो होता है। अगर प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या थी, दो रॉज या दो कॉलम किसी मैट्रिक्स का सेम होगा तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा। अभी हम जो भी लगा रहे हैं वो सेम वाला है, सेम बन रही है ना, दो रॉज सेम बन गए या दो कॉलम सेम बन गए, तो प्रॉपर्टी नंबर 2 यूज हो रही है। सही है, सही आपने है। ना प्रॉपर्टी नंबर 1 2 यूज याद नहीं करनी है भाई, इनकी नंबरिंग तो आगे पीछे हो सकती है, आपने याद करनी है कैसे, कि किसी भी मैट्रिक्स की दो रॉज या दो कॉलम्स अगर सेम हो जाए तो उसका मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा। किसी भी मैट्रिक्स के कोई भी एक रॉ के सारे एलिमेंट्स, या या एक क्या कहते हैं, कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हो जाए तो भी इसका डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा। सही है, प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, वो थर्ड हो फोर्थ हो, हमें इससे कोई मसला थोड़ी, अगर किसी भी कोई भी दो रॉज या दो कॉलम्स को हम आपस में इंटरचेंज करेंगे, तो हम उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के साइन को भी चेंज करेंगे, क्योंकि उसके साइन पे फर्क पड़ता है, उसके जो है वो आंसर पे फर्क नहीं पड़ता, नंबर पे फर्क नहीं पड़ता। प्लस होगा डिटर्मिनेंट का साइन तो माइनस बन जाएगा, माइनस होगा तो प्लस बन जाएगा। सही है, इसी तरह अगर हम जो है वो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल ले, उसका ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकाल ले, तो इसमें आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, एग्जैक्ट सेम आएंगे। बस हमने प्रॉपर्टी ऐसे याद रखनी है, नंबर्स के साथ याद नहीं रखनी कि प्रॉपर्टी 1 है या 2 है। सही है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी 1 2 कोई स्पेसिफिक नहीं है कि इसका नाम है, कि प्रॉपर्टी 1 यही होगी, प्रॉपर्टी 2 यही होगी, ऐसा कुछ नहीं है। सही है, तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, जिसमें दो रॉज या दो कॉलम सेम हो रही है, तो वो वाली प्रॉपर्टी यूज करते हुए हम डिटर्मिनेंट को क्या कर रहे हैं, जीरो कर रहे हैं। इसमें कुछ पूछना है? नो सर। चलो, अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 पे। पार्ट नंबर 3 में बस ज्यादा कुछ नहीं, फर्क है, 4 बाय 4 है। सही, अब 3 बाय 3 हो या 4 बाय 4 हो। सही है, 2 बाय 2 है तो पहली बात है कोई क्वेश्चन है ही नहीं, 4 बाय 4 का एक वाहिद यही है, बाकी जितने भी आगे है क्वेश्चन सब में 3 बाय 3 या 5 बाय 5 हो। सही है, तो सारी प्रॉपर्टीज हर जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स पे एग्जिस्ट कर सकती है। क्यों, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट फाइंड होता है। के बी 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 डी ए ए सी डी C+D A+D B+A B+C। अब ये कौन बताएगा क्या करना है इसमें? हम्म, सही है, गिवन दिया हुआ है। अच्छा, क्या होगा, क्या करें इसमें बताओ। हम्म, आ रहा है कुछ दिमाग में, क्या करेंगे, सर मुझे कौन लग सी? रहा है कि हम्म। सेकंड को हम्म। फोर्थ में करेंगे। सेकंड को फोर्थ में ऐड कर दे, सेकंड मतलब कॉलम को, रॉ को। कॉलम। हाँ सही है, सेकंड कॉलम को फोर्थ में ऐड कर देंगे। सही है, अगर फोर्थ कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट पे आए सी और डी है, जब ऐड कर देंगे तो बी भी आ जाएगा। सेकंड एलिमेंट की बात करें, ए या डी है, ऐड करेंगे तो बी भी आ जाएगा। सही है, और जब थर्ड एलिमेंट में अगर ऐड करेंगे तो बी और ए है तो साथ में डी भी आ जाएगा। मतलब ABCD चारों एक साथ नहीं आ रहे, तीन आ रहे हैं, कोई एक मिसिंग होगा, ऐसे ही है। सही, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ दो रॉ, एक एक रॉ को दूसरी रॉ के अंदर ऐड किया जाए, नहीं, दो रॉस को भी तीसरी के अंदर आप ऐड कर सकते हो। सही है, एक ही रॉ के अंदर एक से ज्यादा रॉस भी ऐड हो सकती है। अगर हम यहाँ पे ऐसा कुछ करें, लेफ्ट हैंड साइड पहले तो लिख लिया, ले ली हमने, कि हम एडिंग C2, आपने सही बोला है कि C2 के अंदर C2 को C4 में ऐड करेंगे, लेकिन सिर्फ C2 को नहीं करेंगे, एंड C3 को भी करेंगे इन C4। सही, हमने कॉलम 2 को और कॉलम 3 दोनों को कहाँ पे ऐड कर दिया, C4 में। सही है, फर्स्ट कॉलम तो एज इट इज कॉपी हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
सेकंड कॉलम भी कॉपी हो जाएगा, थर्ड कॉलम भी कॉपी। और जो लास्ट आपके पास है बेटा उसमें क्या होगा, सी प्लस डी। इसमें C2 भी ऐड हो रहा है, C3 भी ऐड हो रहा है, प्लस बी प्लस ए। इसी तरह ए प्लस डी प्लस बी प्लस सी, बी प्लस ए प्लस डी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस ए प्लस डी। सही है बेटा। क्या हुआ, अब आप देखो, सेकंड रो, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम दोनों को आपने फोर्थ कॉलम के अंदर ऐड कर दिया। तो अब फोर्थ कॉलम के हर एलिमेंट में चार अल्फाबेट्स आ रहे हैं, ए भी है, बी भी है, सी भी है और डी भी है, और ये चारों प्लस हो रहे हैं। हाँ, इनकी जो है वो क्या कहते हैं, पोजीशन आगे पीछे है, सही है। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी लिखा हो या सी प्लस डी प्लस बी प्लस ए लिखा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब क्या हो रहा है कि कॉलम 4 के चारों एलिमेंट बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, तो कॉलम 4 से बेटा हम कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने लिख दिया कॉमन, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। सही है, कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम C4। इसी तरह अगर फर्स्ट कॉलम को देखो बेटा, फर्स्ट कॉलम के भी तो चारों एलिमेंट सेम है ना, के, तो फर्स्ट कॉलम से भी के कॉमन आ जाएगा, एंड के फ्रॉम C1। सही है, पहले भी कॉमन ले सकते हो फर्स्ट रॉ से, फर्स्ट कॉलम से के को, लेकिन एक साथ ही कॉमन ले लेते हैं। सही है, तो पहली बात है के कॉमन आ गया, दूसरा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कॉमन आ गया। सही है, बचा क्या, फर्स्ट कॉलम 1 1 1 हो जाएगा, सेकंड कॉलम एग्जैक्ट कॉपी बी बी डी ए, थर्ड कॉलम भी एग्जैक्ट कॉपी ए सी सी डी, और लास्ट कॉलम में भी कुछ नहीं बचा है सारे एलिमेंट्स में, तो 1 1 1 1 1। सही है, अब दो कॉलम सेम हो गए, ए कॉपी मल्टीप्लाई ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कॉपी हो गया। अब जो है वो ये जो मैट्रिक्स है इसकी दो कॉलम्स, कॉलम 1 और कॉलम 4, हमने लिख दिया कॉलम 1 और कॉलम 4 बिल्कुल सेम हो गए, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, जीरो। जीरो अब किसी से भी मल्टीप्लाई होगा उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो ही आंसर आएगा। ये आ गई हमारे पास राइट हैंड साइड। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है। हम्म, नो सर। आसान है, क्वेश्चन 2 समझ आ गया है? तीन जी पार्ट्स थे जी। इसके, तीनों हो गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी यही बोल रहा है, विदाउट एक्सपेंडिंग, एक्सपेंड किए बगैर डिटर्मिनेंट्स को, विदाउट एक्सपेंडिंग डिटर्मिनेंट्स प्रूव दैट। डिटर्मिनेंट्स को एक्सपेंड किए बगैर आपने प्रूव करना है बेटा, लेकिन इधर जो है वो एक मसला ये है कि इसके जो दो पार्ट्स है, पार्ट नंबर 4 और 5, सही है, वो विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव नहीं हो सकते, पॉसिबल नहीं, क्योंकि इसके जो आंसर्स है ना वो विदाउट एक्सपेंडिंग नहीं आ सकते। सही है? तो उसको एक्सपेंड करना है, लेकिन ऐसे नहीं कि स्टार्टिंग में एक्सपेंड करना है, बट प्रॉपर्टीज यूज करनी है। तो यहाँ पे उन पार्ट्स के लिए क्वेश्चन अगर पेपर में आता है, वो पार्ट्स मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही, क्वेश्चन 3 के ना लास्ट के 3 पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्ट 5 4 5 एंड 6। सही, इसी तरह क्वेश्चन 5 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सही, हाँ, तो अगर वो आता है पेपर में तो वो ये नहीं लिखेगा विदाउट एक्सपेंडिंग डिटर्मिनेंट्स, वो ये लिखेगा प्रूफ दैट, सही है, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। प्रूफ करना है लेकिन प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स को यूज करते हुए। सही है, अच्छा, चलो पहले तो हम इसका पार्ट नंबर 1, आप कौन करेगा, अभी मैं लिखता हूँ पार्ट नंबर 1 इसका, कि ये होमवर्क में कर लोगे। सही है, प्रूफ करना है 1 1 1, A B C, सही है, B+C, C+A, A+B इक्वल टू 0, ये बिल्कुल सिमिलर है, अभी ऊपर हमने किया है इसका। इसको बगैर एक्सपेंड किए हम क्या करना है, इसको, इसका आंसर 0 लेके आना है, इसका डिटर्मिनेंट 0 लेके आना है। सही है, इस जैसे हमने ऊपर किया है, वहां पे ABC नहीं था, बस क्या था, बल्कि ये था XYZ था, बिल्कुल ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 की तरह ऐसे ही, बिल्कुल सिमिलर। अब बताओ कौन करवा रहा है ये, कौन बोलेगा क्या करना है। हम्म, क्या बोलो। करना है सर? वही तो पूछ रहा हूँ, तुम अच्छा, बताओ क्या रुक करना जाए। है। लेफ्ट हैंड साइड कैसे करेंगे बताओ। सेकंड वही, रॉ को थर्ड में ऐड करेंगे, सेकंड बस, कॉलम। हाँ कॉलम को। तो अब इस बार मैं क्या करता हूँ, एडिंग C3 in C2 कर दूं। सही है, कर सकते हैं ना। जी कर सकते हैं। फर्स्ट रॉ बिल्कुल, फर्स्ट कॉलम एग्जैक्ट कॉपी हो गया, सेकंड कॉलम के अंदर थर्ड कॉलम ऐड हो गया।
और थर्ड कॉलम भी एज इट इज कॉपी हो गया। सही है। चलो, अब हमारे पास क्या आ रहा है अगला, बताओ नेक्स्ट स्टेप आगे क्या करें। कॉमन लेंगे। क्या कॉमन क्या लेंगे, पूरा बोलो बेटा, कॉमन सेकंड कॉलम से कॉमन लेंगे, क्या, ए प्लस बी प्लस सी। फ्रॉम C2। सही है, कॉमन आ गया है, A+B+C, 1 1 1, फिर क्या बचेगा, ये सेकंड कॉलम क्या बनेगा, 1 1 1। और ये B+C थर्ड कॉलम है, दैट इज कॉपी। तो अब क्या होगा आगे, इसका डिटरमिनेंट 0 आ जाएगा, रीजन, क्योंकि फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम सेम है। इक्वल है, सेम है, बिल्कुल सही है। तो जीरो किसी भी नंबर से, किसी भी अल्फाबेट से मल्टीप्लाई हो, आंसर जीरो ही आता है। दिस इज दी RHS। सही। इसमें कुछ पूछना बेटा देख लो। नो सर। चलो अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3। मजे की बात है कि बुक के अंदर अगर किसी के पास खुली हुई है तो वो देख सकता है पार्ट 2 और पार्ट 3 बिल्कुल एग्जैक्ट सेम ही लिखे हुए हैं। सही है। तो 6 पार्ट नहीं बचे इस क्वेश्चन के अंदर, 5 रह गए। सही है, क्योंकि पार्ट 2 और पार्ट 3 बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। तो हम लिख देते हैं पार्ट नंबर 2। क्या है, डिटर्मिनेंट x+1, x+4, x+7, x+3, x+6, x+9, x+5, x+8, x+11 इक्वल टू 0। ये जो है वो हमने प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किए बगैर। सही है। अच्छा, पार्ट 3 में भी ना बिल्कुल यही है, एग्जैक्ट सेम है। तो पार्ट 3 मतलब आप काट दो बुक के अंदर से। अब बताओ क्या करो, इसमें थोड़ा सा सोचो सोचो क्या होगा, क्या करे, कैसे जीरो बनाए इसका डिटर्मिनेंट। लेफ्ट हैंड साइड तो लेंगे, ले ली। क्या होगा, अरीशा कहाँ गए वो बेटा, थोड़ा सा सोचो बताओ क्या करे इसमें। सर रुके सोचने दें। अच्छा सोचो, हाँ मैं सोचने दे रहा हूँ, रुक जाते हैं, कोई मसला नहीं है। सर मैं यहीं पर मैं क्या, यहीं पर हूँ मैं। नहीं मैं यही कह रहा हूँ, मुझे पता है यही पे है, गाइड थोड़ी होगी कोई। लेकिन सोचो क्या करना है, दिमाग लगाओ। जीरो बनाना है, दो तरीके हैं जीरो बनाने के, या तो कोई भी एक रो एक कॉलम को जीरो कर दिया जाए, ऐसा कुछ किया सर जाए कि फर्स्ट हम्म, फर्स्ट कॉलम को माइनस करेंगे थर्ड से। तुम जीरो बनाने का सोच रही हो। फर्स्ट कॉलम को अगर मैं माइनस कर दूं थर्ड से, नहीं, फर्स्ट कॉलम को, इसको अगर हम माइनस करेंगे तो फाइव हम्म, माइनस वन हो जाएगा। नहीं, एक सेकंड, समझ नहीं आ रहा थोड़ा सा ये। एक मिनट, अगर x+7 को x-1 x में मतलब कि मैं ये कह रही हूँ कि जो है वो थर्ड माइनस फर्स्ट कर दूं तो मेरे पास सिर्फ 6 बचेगा। फर्स्ट कॉलम के अंदर, फर्स्ट रो के अंदर, कॉलम बोल रही हो रो बोल रही हो, कॉलम। कॉलम बोल रही हो, अच्छा कॉलम, फर्स्ट कॉलम को थर्ड से, तो समझ नहीं फोर आ बच रहा रहा ये है, थोड़ा। फोर बच रहा है, फोर, सिर्फ फोर फोर बचेगा। तो वो x+4 हो जाएगा शायद। नहीं एक्स तो खत्म होगा ना, दोनों जगह एक्स है, x-x 0, फोर 5 बच माइनस जाएगा। 1 4, 8, फिर 4 कॉमन आ गया, 1 1 बन जाएंगे तीनों। किसी नंबर से डिवाइड भी तो कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, डिवाइड के लिए ऐसा रूल नहीं है, डिवाइड और मल्टीप्लाई के लिए किसी रॉ को किसी रॉ के साथ डिवाइड करना है, या किसी रॉ को किसी एक रॉ के साथ मल्टीप्लाई करना, या किसी रॉ को किसी रॉ के साथ, क्या कॉलम को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है, ऐसा कोई रूल नहीं, सिर्फ एडिशन के लिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। सही है। डिवाइड में आपके पास खुला हाथ है, किसी भी नंबर से बाहर से नंबर लेके आओ मल्टीप्लाई कर दो, बाहर से नंबर लेके आओ डिवाइड कर दो। सोचो सोचो। सही नहीं हो सकता फर्स्ट क्या जीरो कॉलम। जीरो जीरो बनाने की कोशिश है तुम्हारी, जीरो नहीं बनेगा। अच्छा, जीरो, हाँ सही। जीरो बहुत मुश्किल होता है, जीरो बनाना इतना आसान नहीं होता है। किसी भी रॉ या कॉलम को, ये भी उसी से ही होगा जैसे हम ऊपर वाले करते हुए आए ना, कोई भी दो रॉज या कॉलम को सेम कर दिया जाए हो जाएगा। तो सेम वाली टेक्निक से सोचो, जीरो बनाना अगर बहुत मुश्किल काम है। हम्म। अगर सेकंड रॉ को हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो आ वाह जाएगी वाह वो। वाह, क्या बात है, ये तो सबसे आसान काम है जो नहीं कर सकते। क्यों, उसका रीजन ये है, क्योंकि देखो अब रूल क्या कहता है मैथ्स का, कि जब आप कोई मर्जी से अपने कोई भी क्या कहते हैं काम अपनी मर्जी से करोगे तो उसको बैलेंस भी तो करोगे ना। अगर आप जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी भी रॉ को, आपने बोला सेकंड रॉ का हर एलिमेंट, या फर्स्ट रॉ का या सेकंड किसी भी रॉ या कॉलम का हर एलिमेंट जीरो से मल्टीप्लाई होगा, तो फिर वो जीरो से डिवाइड भी तो होगा, बाहर भले बाहर डिवाइड कर दो तो बाहर आ जाएगा ऊपर वन और नीचे जीरो, 1/0 किसके बराबर होता है, जब नीचे जीरो आ जाए और ऊपर वन हो या ऊपर कुछ भी हो तो किसके बराबर होता है, कौन जन्म लेता है,
सोता हुआ 8, जगाना नहीं होता इसको। ये इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्या है? अनडिफाइंड। मतलब तुमने तो बोल दिया 0 बनाना था, हम अब तो हम अनडिफाइंड बनाएंगे। सही है, तो इस वजह से ये काम नहीं कर सकते। सही। क्योंकि काम वो करना है जिससे चीज बने। अब बिरयानी बनाते हुए निहारी का मसाला तो नहीं डालेंगे ना। बन तो जाएगा खाना, लेकिन अजीब सा टेस्ट है। सही बात है। ऐसे नहीं मुझे कर समझ सकते। नहीं आ रहा। चलो एक मिनट, आसान है। अब इसमें क्या है? एडिशन ही है, मतलब कोई भी ना रॉस, दो रॉस को आपस में ऐड करना है। अच्छा, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ये ऐसे अगर मैं बोलूंगा ना नहीं समझ भी नहीं आएगा, करते हुए दिखाऊंगा तो समझ में आएगा। स्टार्ट करते इसको करना। मैं कर देता हूँ एडिंग कॉलम, सॉरी कॉलम नहीं, रॉस में कर लेते हैं। रॉ 3, रॉ 3 को रॉ 1 में, या इसका उल्टा कर लो। रॉ 3 को रॉ 1 में ऐड कर लो, या रॉ 1 को रॉ 3 में ऐड कर लो। सही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x+1 में आपके पास फर्स्ट रॉ में थर्ड रॉ ऐड हो रही है, x+1 प्लस x+7। सही है। इसी तरह x+3 उसमें ऐड हो जाएगा x+9। इसी तरह x+5 प्लस x+11। सही है। और जो आपके पास बेटा सेकंड रो है वो एज इट इज कॉपी, x+4, x+6, x+8। और x+ थर्ड रो भी कॉपी, x+7, x+9, x+11, ये कॉपी हो गया। सही। अब क्या हो रहा है? ऐड करो। x+x कितना हो गया? 2x। 1+7 8। x+x 2x। 3+9 is 12। x+x is 2x। 5+11 is 16। और बाकी रॉज जो है दोनों वो एज इट इज कॉपी हो जाएंगी। सही है। अच्छा बेटा, अब मुझे एक बात बताओ, फर्स्ट रॉ में से कुछ कॉमन आ सकता है हर एलिमेंट में से? जैसे फर्स्ट रॉ टू। के फर्स्ट एलिमेंट की बात करें, इन दोनों में से टू टू आता एक्स है। और 8 में से क्या कॉमन आ रहा है? टू। 2 कॉमन आ गया, बचा क्या ब्रैकेट में? x+4। फोर। ऐसे ही है। फिर क्या कॉमन आ गया सेकंड एलिमेंट में से भी? 2, क्या बचा? x+, बोलो बोलो। सिक्स। 6 थर्ड में से? x+8। अच्छा, और बाकी दोनों रोज एज इट इज कॉपी हो जाएंगे। सही है। अच्छा, अब देखो फर्स्ट रॉ में कुछ कॉमन है। पूरी फर्स्ट रॉ के तीनों एलिमेंट्स में कुछ सेम चीज है, कोई भी सेम चीज आ रही है? 2। ब्रैकेट्स आ रहे हैं। ब्रैकेट्स आ रहे हैं, ब्रैकेट के अलावा ब्रैकेट तो तीनों का अलग है ना, एक जगह x4+4 लिखा है, एक जगह x+6 लिखा है, एक जगह x+8 लिखा है। लेकिन तीनों के पास एक नंबर सेम लिखा हुआ है, वो कौन सा है? 2। टू। टू। तो हमने क्या कर लिया, टेकिंग कॉमन 2, सिर्फ 2 भी कॉमन ले सकते हैं। सही है ना? क्योंकि 2 जो है वो तीनों से क्या हुआ, तीनों एलिमेंट्स में हर दो दो टर्म्स थी, दोनों टर्म से 2 2 कॉमन आ गया। अब ये 2 तीनों एलिमेंट्स में है और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कॉमन लिया जा सकता है। सही। तो हमने ले लिया कॉमन 2 फ्रॉम रॉ 1। यस, 2 बाहर आ गया। जैसे ही मैं रॉ 1 से 2 कॉमन लेता हूँ, तो फर्स्ट एलिमेंट x+4, सेकंड एलिमेंट x+6, थर्ड एलिमेंट x+8। और अगर आप सेकंड रॉ देखो, बिल्कुल सिमिलर है। ऑलरेडी ये सिमिलर ही थी शुरू से। दो रॉ सेम बन गई, और थर्ड रॉ कॉपी कर दिए, बन गई दो रॉ सेम। हम्म। बन फर्स्ट रॉ गई। और सेकंड रॉ बिल्कुल एग्जैक्ट सेम हो गई, r1 = r2 हो गया। सही। तो 2, जब दो रॉस किसी भी मैट्रिक्स की सेम हो जाएगी तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? 0। 2 × 0, आंसर इज 0। दिस इज दी राइट आंसर। इसमें कुछ पूछना है बेटा, देख लो। सही। वाओ। सर ये वाओ नहीं। इतना हम्म। दिमाग लगेगा कैसे? अच्छा था। इसका दिमाग लगेगा प्रैक्टिस से, क्योंकि ऐसा नहीं होता वही बेटा तो। कि पेपर में ऐसा कोई सवाल आ जाए कि जो तो मतलब आपने नहीं पढ़ा। जो आउट नहीं हमने आता ना जैसे ऐसे में। हम्म। कौन सी हमने की थी कॉमन? कौन सी रो निकाली थी? हमने जो है वो रॉस, कौन सी दो रॉस को ऐड किया था? 1 में 3 को ऐड किया था, या 3 में तो 1 को ऐड मतलब कर दो? जरूरी है वन वन को थ्री में ही करें? नहीं, आप जो है वो सोचो किसी और में ऐड हो सकता है। वही तो नहीं यहाँ हो पे रहा तो ना ये वो। नहीं हो रहा ना, यहाँ पे ऐसे ही था। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करोगे? आपने क्या करना है, जब भी 0 बनाना होगा ना, तो कभी भी 0 वाली प्रॉपर्टी पे काम नहीं करना कि मैं किसी भी मैट्रिक्स के तीनों रॉस को, सॉरी तीनों, मतलब कोई भी एक रॉ को या किसी भी एक कॉलम को 0 बना दूं, पूरे सारे एलिमेंट्स उसके 0। ऐसा पॉसिबल नहीं बनता। सिंपल याद रखो,
किसी भी मैट्रिक्स की दो रोज या दो कॉलम्स को सेम कर दो तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टी पे आपने काम करना है जीरो बनाने के लिए। सही है, जितने भी सवाल किए अभी तक, इतने ही सवाल थे जीरो के, सब में ये लग रहा है। बाकी एग्जाम्पल से वो भी कर लेना, उसमें भी तो ऐसे ही मैंने है। वो जो बताया था सब सब्ट्रैक्ट करना है उसको वन हम्म। को थ्री में, लेकिन उससे भी तो लेकिन हो फोर रहा था। फोर से एक रॉ के चारों एलिमेंट से तीनों एलिमेंट सेम बन रहे थे, वो कॉमन लोगे तो अच्छा। वन वन आ जाएगा ना। ये था। सही है। लेकिन कोई भी जीरो तो नहीं बनी थी ना दूसरी रॉ पे, फिर मतलब एक ही रॉ वन बन रही थी, दूसरी रॉ वन बनाओ फिर। सही है। तो दूसरी रॉ वन बनाने के लिए भी आप, जैसे आपने क्या बोला था कि आपने कॉलम में बोला था ना, चलो आपने कॉलम में बोला था वन और थ्री को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, कॉलम वन को कॉलम थ्री में सब्ट्रैक्ट कर दूं, या इसका रिवर्स जो भी, तो हमारे पास फोर फोर बन रहा है। इसी तरह आप, मतलब फोर 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 तीनों एलिमेंट्स आ जाएंगे, फोर कॉमन आ गया। इसी तरह आप जो है वो अगर सब्ट्रैक्ट करो कॉलम थ्री को कॉलम टू में, कॉलम थ्री, तो फिर क्या सेम नंबर बन रहा है? एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, हाँ फिर भी बन रहा है। तो फिर आपको कॉलम क्या कहते हैं, सब्ट्रैक्ट के लिए R3 माइनस R1 करना होगा एक चीज, तो दूसरी चीज R2 माइनस नहीं, R3 माइनस R2 भी करना होगा। सही है। तो फिर आपके पास बेटा जो है वो फर्स्ट जो रॉ है, फर्स्ट कॉलम, मैंने कॉल अबे यार रॉ क्यों लिख दिया कॉलम में, हाँ मतलब C3 माइनस C1 करना होगा एक चीज। जैसे ही आप C3 माइनस C1 करोगे, थर्ड रॉ में, थर्ड रॉ को माइनस करोगे फर्स्ट रॉ से, तो आपके पास जो है वो थर्ड रॉ के अंदर एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे, फोर फोर फोर। सही है। फिर नेक्स्ट स्टेप में जब आप करने जाओगे तो फिर आपको नीड है क्या करने की, C3 माइनस C2। बट C3 अगर एक्चुअल में इस फॉर्म में रहेगी, रहती है तो कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। सही है। ये चीज समझ में आई? आपके पास जो है वो, अगर मैं C3 को C2 से माइनस करूँ तो क्या बनेगा, एक्स एक्स कैंसिल, 5 माइनस 3 2, एक्स एक्स कैंसिल, 8 माइनस 6 2 बनेगा, एक्स एक्स कैंसिल, 11 माइनस 9 भी 2 बनेगा। लेकिन मसला क्या है, अगर मैं फर्स्ट वाला ऑपरेशन लगा देता हूँ, C3 माइनस C1 कर लेता हूँ, तो फिर जो है वो कॉलम, थर्ड कॉलम जो है वो मेरे पास क्या बन जाएगा, थर्ड कॉलम बन जाएगा 4 4 4। और फिर तो मुझे C3 माइनस C2 करने से दो सेम नहीं बन सकेंगे। तो इस वजह से यहाँ पे दो रॉज माइनस करने के बाद, कॉलम्स में या रॉज में जिस तरीके से भी आप माइनस करने का सोच रहे हो, तो उससे कोई भी दो रॉज या दो कॉलम सेम नहीं बन रहे हैं। सही है। इससे अच्छा है आप प्लस करके बना दो। सही है, आपने जो आसान मेथड है वो यूज करना है। सही। ये चीज समझ इसमें में आ गई मतलब बेटा? सर इतना सारा हम्म। दिमाग लग रहा है, मतलब कि कॉलम चूज हम्म। करें, रो चूज करें, फिर हम्म। चार ऑपरेशंस में से कौन सा ऑपरेशन चूज करें ना, मतलब कोई भी ट्रिक नहीं है। चार ऑपरेशन में से देखो, पहली चीज मैंने तुम्हें क्या बोला, तुमने जो है वो दोनों रॉज या दोनों कॉलम्स को सेम बनाना है। सही है। उसके लिए काम करना है जब भी जीरो अगर प्रूफ करना होगा। ये कभी भी नहीं करना कि किसी भी एक रॉ या एक कॉलम को जीरो किया जाए, नहीं वो नहीं बनेगा। तो तुम्हें ये चीज क्लियर है। तो अब तुम सबसे पहले स्टार्ट करोगी, कॉलम को पकड़ोगी। सही है। सबसे पहले क्या करोगी, कॉलम्स, नहीं सॉरी रॉस को ले लो पहले, कॉलम्स कर लो या रॉस कर लो। अगर आपको डायरेक्ट सवाल देख के पता चल जाता है कि किसको लेने से फायदा, आप डायरेक्ट उसको भी ले सकते हो। आपने सिंपल ऐड करना है, ऐड की तरफ जाना पहले। सही है। जब भी जीरो बनाना होगा ना तो सब्ट्रैक्ट से बहुत मुश्किलें बनता है, ज्यादातर ऐड से ही बनता है। तो ये पता चल गया कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, और ये पता चल गया कौन सा ऑपरेशन यूज करना है। अब आप देखो, ये आपको देखना पड़ेगा कि रॉस में करने से हो रहा है या फिर कॉलम्स में करने से हो रहा है। क्वेश्चन पार्ट टू के अंदर, इससे पहले जितने भी किए उसमें सिंपल क्या था, एक रॉ या एक कॉलम जो है वो वन वन थी। अगर रॉ वन 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 है तो फिर रॉ के ऑपरेशन करने हैं परफॉर्म, मतलब रॉ में ऑपरेशंस करने हैं, रॉस को ऐड करवाना है। और अगर कॉलम वन 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 था तो फिर कॉलम्स को ऐड करवाना है, वो तो सिंपल था। बट यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा कि किस में हो रहा है। सही है। लेकिन एडिशन से होगा, सब्ट्रैक्शन को बिल्कुल भी छेड़ने की जरूरत नहीं है। इसमें कुछ पूछना है? हमें ये शो करना होगा कि हम कौन सी प्रॉपर्टी को प्रूव कर रहे हैं। नहीं, आपने लिख तो दिया, शो शो कर तो दिया, R1 = R2। ये वही तो है, प्रॉपर्टी पूरी वर्डिंग में लिख के नहीं अच्छा। दिखानी होती। सही। बस आपको ये लिखना होता है, कोई भी दो रॉ सेम हो गई और फिर उसका डिटर्मिनेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। ये भले ऊपर लिख दो एक स्टेप, कोई मसला नहीं है। सही। इसमें कुछ पूछना है देख लो, और कोई क्वेश्चन? नो। चलो अब चलते हैं इसका पार्ट नंबर 5 पे। हम्म। पार्ट नंबर 5 में क्या है हमारे पास, अल्फा, बीटा, गैमा, बीटा, गैमा, गैमा, अल्फा, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा गैमा, अल्फा बीटा गैमा, सर अल्फा ये तो सिक्स बीटा है। गैमा। अच्छा 6 है क्योंकि वो, सही है ना, उसमें पार्ट 2 3 सेम था ना, तो मैंने 3 को उड़ा दिया था। चलो 6 लिख देते हैं, कोई मसला नहीं, इक्वल टू
अल्फा बीटा गैमा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गैमा स्क्वायर, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गैमा क्यूब। सही है बेटा। अब आप कोई भी एक साइड लोगे और दूसरी बना दोगे, सही है ना। प्रूफ करना है, एक्सपेंड नहीं करना, या इसमें ऑब्वियस सी बात है, जरूरत ही नहीं है हमें एक्सपेंड करने की, सही है। इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने की कोई नीड नहीं है। कोई भी एक साइड लेंगे, प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए दूसरी बना देंगे। अच्छा, कौन सी साइड ले, लेफ्ट ले के राइट ले, इधर दोनों से हो जाएगा, सही है ना। ये वाला सवाल जो है ना वो दोनों साइड लेके हो सकता है। तो हम एक काम करते हैं, लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, सही है। लेफ्ट साइड ले लेते हैं हम। तो लेफ्ट साइड में बेटा हमारे पास क्या है। अच्छा, लेफ्ट साइड में बेटा कुछ आ रहा है कॉमन, ऐसा कुछ लेने की जरूरत है कुछ? क्या लग रहा है, कुछ कॉमन वॉमन ले ले, क्या करें? अल्फा आ रहा है हम्म, कॉमन। कहाँ से अल्फा कॉमन आ रहा है? थर्ड कॉलम में। थर्ड कॉलम में सिर्फ अल्फा है? सेकंड कॉलम में थर्ड भी आ कॉल रहा है। थर्ड कॉलम में सिर्फ नहीं, अल्फा है, तीनों ही सवाल आ ये रहे हैं। है। थर्ड कॉलम में तो तीनों आ रहे हैं, तो आप ले सकते हो, सही है। तीनों आप अल्फा कॉमन ले बीटा लो। गामा, तीनों है। हम्म, तीनों है। तो आपके पास थर्ड कॉलम में से तीनों कॉमन आ सकते हैं। अच्छा, और दूसरा कॉलम क्या बोला? दूसरे कॉलम में से क्या कॉमन है? कुछ सेकंड भी कॉलम में जरूरी? भी सी आ रहा है। सेकंड कॉलम में से क्या अल्फा कॉमन आ आ रहा रहा है? है। कैसे? अल्फा। पहले पहले एलिमेंट के पास तो बीटा गैमा अल्फा तो है ही नहीं। अच्छा सही है, वो अल्फा लग रहा है मुझे। हाँ, वो ऐसे ये कंफ्यूज नहीं होना, गैमा ऐसा होता है। ये क्या हो गया इसको? गैमा ऐसा होता है, अल्फा ऐसा होता है, सही है। गैमा आर है, आर की तरह होता है, और अल्फा जो है वो आर को 90 डिग्री रोटेट कर दो, सही है। चलो, अब हम क्या करते हैं, बिल्कुल कॉमन ले लेते हैं, कोई मसले की बात नहीं है, कॉमन आ रहा है। लेकिन हमें देखो जो प्रूफ करना है उसमें क्या आ रहा है। उसमें फर्स्ट रो अल्फा बीटा गैमा बनी हुई है हमारे पास, जो लेफ्ट हैंड साइड की है वो भी, सॉरी, फर्स्ट कॉलम अल्फा बीटा गैमा है, और हमारे पास जो है राइट लेफ्ट हैंड साइड की भी, वो भी फर्स्ट कॉलम अल्फा बीटा गैमा है, सही है। सेकंड कॉलम में क्या आ रहा है जो प्रूफ करना है, जो साइड हमें बनानी है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गैमा स्क्वायर। और थर्ड में अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गैमा क्यूब। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें क्या करना है इधर, हाँ, एक कॉलम में स्क्वायर्स चाहिए और दूसरे कॉलम्स में क्यूब्स चाहिए, सही है। तो सबसे पहले तो हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन ले लिया हमने, अल्फा बीटा गैमा फ्रॉम कॉलम 3, सही है। तो अल्फा बीटा गैमा बाहर आ गया। फर्स्ट रॉ, फर्स्ट कॉलम एग्जैक्ट कॉपी, सेकंड कॉलम भी एग्जैक्ट कॉपी, थर्ड कॉलम में से अल्फा बीटा गैमा कॉमन आ गया, तो 1 1 बन गया, सही है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, फर्स्ट रॉ में बेटा देखो, फर्स्ट रॉ में अल्फा है पहला एलिमेंट जो रिक्वायर्ड है, जो बना रहे हैं हम जिस साइड को, और सेकंड में स्क्वायर है अल्फा के साथ, और थर्ड में अल्फा के साथ क्या है, क्यूब है, सही है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि फर्स्ट रॉ को अल्फा किससे मल्टीप्लाई करवा दूं, अल्फा स्क्वायर से। तो ये अल्फा मल्टीप्लाई अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब बन जाएगा, और ये अल्फा स्क्वायर बीटा गैमा बन जाएगा, और ये मेरे पास बन जाएगा अल्फा का स्क्वायर, सही है। ऐसे ही होगा, इसमें कुछ पूछना है? ये चीज समझ में आई? तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मल्टीप्लाई अल्फा स्क्वायर, इसी तरह बीटा स्क्वायर और गैमा स्क्वायर, सही है। अल्फा स्क्वायर जो है वो मैं किससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा, फ्रॉम रॉ 1। अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा रॉ 1 से, इसी तरह बीटा स्क्वायर होगा रॉ 2 से, और गैमा स्क्वायर होगा रॉ 3 से रिस्पेक्टिवली। क्यों? क्योंकि आपके पास जो है वो रॉ 1 के अंदर अल्फा अल्फा स्क्वायर और अल्फा क्यूब है, रॉ 2 के अंदर बीटा बीटा स्क्वायर और बीटा क्यूब है, रॉ 3 के अंदर गैमा गैमा स्क्वायर और गैमा क्यूब है, सही है। चलो, ये अल्फा बीटा गैमा कॉपी हो गया। तो आपने क्या किया, अल्फा स्क्वायर से फर्स्ट रॉ को मल्टीप्लाई करा दिया, ऑलरेडी अल्फा है फर्स्ट रॉ में, तो जब अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा क्यूब हो गया। फिर है बीटा गैमा, तो इधर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा गैमा, और फिर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर, सही है। इसी तरह बीटा है, तो ये बीट सेकंड रॉ किससे मल्टीप्लाई होगी, बीटा स्क्वायर से, तो बीटा मल्टीप्लाई बीटा स्क्वायर बीटा क्यूब। फिर अल्फा गैमा है, तो इधर आ जाएगा अल्फा बीटा स्क्वायर गैमा, और बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 इज बीटा स्क्वायर। थर्ड रॉ को आपने मल्टीप्लाई करवाना है गैमा स्क्वायर से, तो फर्स्ट एलिमेंट में गैमा है, गैमा मल्टीप्लाई गैमा स्क्वायर इज गैमा क्यूब, गैमा स्क्वायर मल्टीप्लाई इज अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा गैमा स्क्वायर, सही है। और जब 1 मल्टीप्लाई होगा किससे, गैमा स्क्वायर से, तो हो जाएगा गैमा स्क्वायर।
इसमें कुछ पूछना है बेटा, ये चीज देख लो। हम्म। हम इसको नो सर। दूसरे वाले के इक्वल बना रहे हैं, जो हाँ इक्वल्स टू के बाद है। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि भाई हमने प्रूव करना है लेफ्ट और राइट आपस में इक्वल है। हम लेफ्ट को स्टार्ट करके लेफ्ट वाली चीज को उठा के राइट बना देंगे, या राइट वाले को उठा के लेफ्ट बना देंगे। तो हमने ये देखना है कि जो हमने बनाना है, जो प्रूव करना है, इस बार जीरो नहीं है। तो वो उसमें क्या आ रहा है, वो कैसे बनेगा, तो उसके लिए हम देख रहे हैं। अगर मेरे पास जो है वो लेफ्ट से मैंने स्टार्ट किया, उसके किसी भी रॉ में दो अल्फा नहीं है, मतलब किसी भी एलिमेंट के अंदर अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब या बीटा स्क्वायर बीटा क्यूब नजर नहीं आ रहा है। और जब मुझे जो रिक्वायर्ड साइड है उसमें ऐसा है, स्क्वायर बनाना है अल्फा का, बीटा का, गैमा का, क्यूब बनाना है, तो मुझे ये बात समझ में आ रही है कि मुझे एक अल्फा मेरे पास मौजूद है, तो क्यूब तक ले जाने के लिए उसको दो और अल्फा से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। इसी तरह दो और बीटा से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, दो और गैमा से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। सही है, ये चीज समझ में आ गई। और दूसरी चीज मुझे ये समझ में आ गई कि अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब और अल्फा, ये तीनों एक ही रॉ में आ रहे हैं। कौन सी रॉ में, तो उस पूरी रॉ को मैंने अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा दिया। इसी तरह बीटा, बीटा स्क्वायर बीटा क्यूब भी एक ही रॉ में, उसको उस रॉ रॉ से मल्टीप्लाई करवा दिया बीटा स्क्वायर को, जिस रॉ में भी है। इसी तरह जो है वो गैमा स्क्वायर, गैमा क्यूब और गैमा एक ही रॉ में है, थर्ड रॉ में है, तो मैंने गैमा स्क्वायर को थर्ड रॉ से मल्टीप्लाई करवा दिया। सही है, इसमें कुछ पूछना है? नो नो सर। हम्म, सर। चलो। अच्छा, अब मैंने अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई करवाया ना, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गैमा स्क्वायर, मतलब एक अल्फा स्क्वायर से एक रॉ को, बीटा स्क्वायर को दूसरी रॉ को, गैमा स्क्वायर को तीसरी रॉ को, ये अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई करवाया, तो इसको बैलेंस भी करना पड़ेगा। जब मल्टीप्लाई करवाते हैं तो बैलेंस करने के लिए डिवाइड भी करवाते हैं। अगर मैं मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के अंदर करवा रहा हूँ तो बैलेंस मैं बाहर भी करवा सकता हूँ, अंदर करवाने की कोई जरूरत नहीं है। तो मुझे बाहर यहाँ पे डिवाइड में लिखना पड़ेगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गैमा स्क्वायर। सही है, इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है, यहाँ तक समझ में आ गया? ये चीज समझ में आ गई। अगर आपने ये बाहर डिवाइड नहीं करवाया ना, गलत हो जाएगा। सही है, चलो। तो ये अब जो ऊपर। बाहर लिख रहे हैं ये मैटर हम्म। करता है? क्या? ये जो बाहर हम लिख रहे हैं ये मैटर करता है? हाँ बिल्कुल ऑब्वियस है, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है ना। रूल क्या कहता है, अगर आप कोई भी चीज अपनी मर्जी से करवाओगे तो उसको बैलेंस भी करोगे। अगर मल्टीप्लाई अपनी मर्जी से करवाते हो तो बैलेंस करने के लिए डिवाइड भी करते हो। सही है, अगर प्लस करते हो तो माइनस भी करते हो। तो हमने मल्टीप्लाई भले अंदर करवाया मैट्रिक्स के, पर हम बाहर बैलेंस करने के लिए बाहर लिख देंगे डिवाइड में। सही है, अंदर नहीं लिखने, क्योंकि अंदर हमें नीड नहीं है, तो बाहर लिख देंगे। सही है, सही। चलो। अब क्या हुआ देखो, एक अल्फा से ऊपर एक अल्फा, नीचे दो, एक से एक कैंसिल। ऊपर एक बीटा नीचे दो कैंसिल, ऊपर एक गैमा नीचे दो, एक एक कैंसिल हो गया। सही है, नीचे एक एक अल्फा बीटा गैमा रह गया, ऊपर कुछ नहीं बचा तो वन बच गया। अब मुझे एक बात बताओ, किसी भी रॉ या कॉलम से कुछ कॉमन आ रहा है? गौर से देखो, अभी ये जो मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट है, इसकी किसी भी रॉ या किसी भी कॉलम से कुछ कॉमन आ रहा है? सेकंड कॉलम में अल्फा बीटा गामा। सेकंड कॉलम में भाई, कहीं पे अल्फा दो है तो कहीं पे बीटा दो है तो कहीं पे गैमा दो है, लेकिन हर एलिमेंट में अल्फा बीटा गैमा एक एक मौजूद है, तो कॉमन आएगा। गुड, ये चीज देखनी है, बिल्कुल सामने लिख दिया कॉमन, अल्फा बीटा गैमा फ्रॉम कॉलम टू। सही है, C2। तो अच्छा, ऊपर क्या बचा था, वन, और डिवाइड में अल्फा बीटा गैमा। सही है, ये जो हमने सिंप्लीफाई किया था, और कॉमन क्या आ गया, अल्फा बीटा गैमा, और ये दोनों आपस में हो जाएंगे मल्टीप्लाई। अब अंदर क्या बच रहा है, अल्फा क्यूब। अब ये अल्फा बीटा गैमा, ये लिखा है अल्फा स्क्वायर बीटा गैमा, तो अल्फा दो है, एक कॉमन गया एक बच गया, और बीटा गैमा कॉमन जा चुका है। अल्फा स्क्वायर कॉपी, सेकंड रॉ बीटा क्यूब कॉपी। ये अल्फा कॉमन जा चुका है, बीटा दो थे, एक कॉमन गया एक बच गया, गैमा भी कॉमन चला गया है। बीटा स्क्वायर कॉपी, गैमा क्यूब कॉपी। अल्फा बीटा कॉमन जा चुका है, गैमा दो थे, एक गया एक बच गया, गैमा स्क्वायर कॉपी कर दिया। सही है, अब देखो क्या हुआ, ऊपर भी अल्फा नीचे भी अल्फा कैंसिल, ऊपर बीटा नीचे बीटा कैंसिल, ऊपर गैमा नीचे भी गैमा कैंसिल हो गया। सही है, तो बाहर सब कुछ खत्म हो गया है, क्या बचा है, सिर्फ वन बचा है। स्टार्टिंग में भी तो हमें जो चीज बनानी है उसमें भी तो बाहर वन ही है ना, तो इधर भी बाहर बाहर वन बच गया। अब देखो, हमारे को जो राइट साइड बनानी है, राइट साइड में बिल्कुल जैसी लिखी हुई है हमारे पास भी वैसे ही लिखा हुआ है, बट आगे पीछे है। राइट साइड में फर्स्ट कॉलम में अल्फा बीटा गैमा है, सेकंड में स्क्वायर है, और थर्ड में क्यूब है। लेकिन हमारे में फर्स्ट कॉलम में क्यूब आ गया, सेकंड में जो है वो पावर वन है, और थर्ड में स्क्वायर है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है कि थोड़ा सा कॉलम्स आगे पीछे है। सही है, तो अब यहाँ पे हम जो है वो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर जो अभी हमने ऊपर पढ़ी थी, थ्री वाली, जिसमें दो रॉज या दो कॉलम्स को आप इंटरचेंज करते हो। तो उससे क्या होता है, डिटर्मिनेंट के साइन में सिर्फ फर्क पड़ता है, उसकी वैल्यू में, नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। सही है, इसमें देख लो, कुछ पूछना है बेटा? ये चीज समझ में आ गई? नो सर। चलो,
तो अब हम करते हैं इंटरचेंज। तो इंटरचेंज वाली प्रॉपर्टी यहाँ से यूज हो रही है, यहाँ पे यूज हो रही है, क्वेश्चन 4 में भी बड़ी यूज हो रही है। ये मैंने लिख दिया इंटरचेंज। जब किसको इंटरचेंज करेंगे, पहली बात है कॉलम में करना है, रॉ में नहीं करना, क्योंकि हमारी जो वो है रॉज तो बिल्कुल सही है। रॉज में पहली रॉ में अल्फा ही आएगा। अब पहले पावर 1 है पहला एलिमेंट, दूसरे में स्क्वायर और तीसरे में क्यूब है। तो हमारे भी पास भी यही है, जो हमने प्रूफ करना है उसमें भी पहली रॉ में अल्फा है, दूसरी में बीटा है और तीसरी में गैमा है। हमारे पास भी ऐसा ही है। बट फर्क कहाँ है कि अल्फा क्यूब पहले आ गया है, अल्फा होना चाहिए, अल्फा स्क्वायर बिल्कुल एंड में आ गया जो मिड में होना चाहिए, और अल्फा क्यूब एंड में होना चाहिए। इसका मतलब कॉलम को हमने इंटरचेंज करना है। तो कौन सा कॉलम को कर ले? सबसे पहले कॉलम हमें जो रिक्वायर्ड है उसमें क्या है, अल्फा बीटा गैमा पावर 1। सही है। तो ये अल्फा बीटा गैमा जो पावर 1 है, हम इसको कहाँ लेके आ जाएंगे, फर्स्ट कॉलम में। ये सेकंड में है, अभी इसको फर्स्ट में। तो मैंने लिख दिया इंटरचेंज C1 एंड C2। सही है। तो ये क्या हो गया आपके पास, जो सेकंड कॉलम है वो फर्स्ट पे आ गया, और जो सेकंड फर्स्ट पे है वो सेकंड पे चला गया, और थर्ड वाला एज इट इज कॉपी। तो क्या होगा, सिर्फ इस डिटर्मिनेंट के साइन पे फर्क पड़ जाएगा। साइन कुछ भी नहीं लिखा तो प्लस है, तो चेंज होके क्या हो जाएगा, माइनस। सही है। अब इस डिटर्मिनेंट का साइन हो गया माइनस। नेक्स्ट। अब वापस से मुझे क्या करना है, सेकंड कॉलम में स्क्वायर आना चाहिए अगर आप क्वेश्चन में देखोगे, और थर्ड कॉलम में आपके पास जो है क्यूब होना चाहिए। तो इसका मतलब सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम को वापस से इंटरचेंज करना है। तो मैंने लिखा अगेन इंटरचेंज, चेंज C2 एंड C3। सही। जैसे C2 C3 को हम इंटरचेंज करेंगे तो आपके पास कॉलम 1 कॉपी, थर्ड कॉलम सेकंड कॉलम में आ गया, और सेकंड कॉलम जो थर्ड कॉलम की जगह चला गया। बट होगा क्या, यहाँ पे आपके पास जो डिटर्मिनेंट है, दो कॉलम्स को आप जो इंटरचेंज कर रहे हो, तो डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। माइनस है तो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस। सही। और प्लस नहीं लिखना चाहते मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देख लो आपके पास ये राइट हैंड साइड बन गई। हो गया प्रूफ। दिस इज द राइट हैंड साइड। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है, ये वाला पहले पेपर सर के अंदर पहले आया हुआ वाले अभी। पार्ट्स में हमने एक प्रॉपर्टी को हम्म। प्रूव किया था, और इसके अंदर हम्म। हमने किसी प्रॉपर्टी को प्रूव नहीं किया। प्रॉपर्टी को यूज किया था, प्रूव नहीं करते, पहली चीज प्रॉपर्टी अच्छा। यूज की थी। सही है। यहाँ पे भी तो सही। हमने किया, इंटरचेंज वाली तो की है। इंटरचेंज क्या हो रहा है, ये प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी नंबर 3 नहीं है, दो मरतबा की इंटरचेंज। सही सही है। सही। जरूरी जरूरी थोड़ी है कि सारी प्रॉपर्टी लगेंगे, कभी एक लग सकती है, कभी दो, कभी तीन, कभी चारों। लेकिन बहुत मुश्किल है कि चारों प्रॉपर्टी मैक्सिमम दो तक होंगी किसी भी क्वेश्चन के अंदर। इसमें कुछ पूछना है, देख लो बेटा। हमने एडिशन भी देख लिया, सब्ट्रैक्शन भी देख लिया, सब्ट्रैक्शन नहीं देखा, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन देखा। सही, किस तरह करवाते हैं। जी ये समझ बड़ा आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आ गया समझ। चलो, अब इसके दो पार्ट्स और है, वो हम करेंगे कल। सही है। फिर उसके बाद जो है वो हमने क्वेश्चन 4 और 5 करना है। कल हमारी ये एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगी। ठीक है बेटा।